मॉर्निंग। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर वैसे तो हमारा सिलेबस में पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन उनको समझने के लिए सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसकी स्टेटमेंट करने से पहले मैं बता दूं, यहां पे कैपिटल क्यू एक सोर्स चार्ज है और इनफाइनाइट से धीरे धीरे स्मॉल क्यू चार्ज मूव कर रहा है। जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है जब ये चार्ज, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, तो ये मूव कर रहा है। जैसे ही इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने एंटर किया, तो इसके कारण इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट कर दिया। दोनों पॉजिटिव है, रिपेल इस होके इस साइड जाएगा, तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट हमने इतना ही इस साइड एक्सटर्नल फोर्स, ऑपोजिट साइड एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इस टाइम जितना इस साइड रिपल्सिव था उतना ही इस साइड एक्सटर्नल लगा दिया, तो नेट फोर्स यहां पे 0 हो गया। नेट फोर्स 0 है तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स 0 तो MAB 0, मास 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन 0। अब नजदीक लेके आएंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगी, तो एक्सटर्नल फोर्स इस साइड ज्यादा होगा, तो प्लस कैपिटल क्यू की तरफ मूव करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। जैसे हम क्यू से पी देख रहे हैं, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही क्यू पे आया, यदि हम इस एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ दे, एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दे, तो ये इस साइड मूव कर जाएगा। तो इस साइड जो काइनेटिक एनर्जी है किस में स्टोर हो रही है? पोटेंशियल पे। यदि हम इसको रोक के रखें क्यू पे, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी को यू क्यू रख दिया हमने। और नजदीक लेके आएंगे तो और वर्क डन करना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे और ज्यादा है, यूपी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी। तो हम देख रहे हैं एनर्जी पी पे ज्यादा है, क्यू पे कम, तो क्यू से पी लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखो, ये लार्जर है, ये स्मॉलर, कितना है? यूपी माइनस यूक्यू, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है पी और क्यू पॉइंट के बीच। जितना डिफरेंस है इतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू क्यू पी क्या है? वर्क डन किसके लिए? टेस्ट चार्ज को क्यू से पी लाने के लिए। अब स्टेटमेंट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये पी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू 2 पॉइंट है, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस देखो यहां दिखाया हुआ है। मे बी डिफाइंड एज, यहां से देखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी चार्ज। वर्क डन कौन कर रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स। क्यों कर रहा है? चार्ज को कैरी या ब्रिंग कहां से कहां? क्यू से पी लाने के लिए। और यहां हमने बता दिया विदाउट एक्सेलरेशन। दोबारा बताता हूं, यहां से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पी और ये एट क्यू, ये इनका डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू may be defined या is equal to amount of work done to bringing या carrying charge Q to P without acceleration। ये पहली स्टेटमेंट हो गई। अब देखेंगे अगली स्टेटमेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम स्टेटमेंट से पहले मैं बता दूं, यदि हम Q पॉइंट को इनफाइनाइट पे मान ले, ठीक है ना, यहां पे ये Q चार्ज, ये Q पॉइंट है, चार्ज वाला नहीं है, Q पॉइंट इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे इसका इफेक्ट कितना है? 0, यानी कि यू क्यू 0 है, इसका इनफाइनाइट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस इक्वेशन में डब्ल्यू क्यू की जगह हमने इनफाइनाइट लिख लिया, पी ऐसे ही यूपी, और ये कितना हो गया? 0। अब यहां से देखेंगे, यहां डिफरेंस तो रहा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट हो गया। अभी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, इस चार्ज के कारण। मे बी डिफाइंड एज, किसके को? वर्क डन। वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। क्यों कर रहा है? ब्रिंगिंग या कैरिंग, किसको? टेस्ट चार्ज को। अब कहां से कहां हो गया? इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, और हमने विदाउट एक्सेलरेशन पहले बता रखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज मे बी डिफाइंड एज वर्क डन, किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। क्यों? ब्रिंगिंग या कैरिंग, किसको? टेस्ट चार्ज को। कहां से कहां? इनफाइनाइट से पी विदाउट एक्सेलरेशन।